हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। एक पे हमला, सब पे हमला, 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 एक पे हमला, सब पे हमला। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। दोस्तों, आज हम रियासती जबर के खिलाफ, रियासती जुल्म के खिलाफ और ज़ातियत के खिलाफ सहाफ़ियों पर होने वाले तशद्दुद और जुल्म के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। आज हमारा मकसद ये है कि आए रोज़ सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद किया जाता है, उनके घरों में घुसकर मारा जाता है, उनकी ज़बान बंदी की जाती है और उनके मुकदमात भी दर्ज नहीं होते। आज सुबह मोहसिन जमील बेग साहब के घर में FIA की टीम आई, बगैर गिरफ्तारी वारंट के और घर में घुसी, जिसके खिलाफ आज हम इधर एहतजाज के लिए इकट्ठे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथियों को आए रोज़ गिरफ्तार किया जाता है FIA की तरफ से। हमारे साथी जो थे लाहौर में, उनको गिरफ्तार किया गया, कराची में गिरफ्तार किया गया और आज एक बार फिर FIA की तरफ से सीनियर सहाफ़ी मोहसिन जमील बेग साहब को गिरफ्तार किया गया है। उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो हक सच की बात करते हैं। उन्होंने वो बातें की जो पूरा मीडिया करता है। पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने कहा कि मुराद सईद को किस लिए पहले नंबर पे लाया गया, तो ये पूरा मीडिया चीख चीख कर पुकार रहा था। लेकिन आज सिर्फ कार्रवाई जो की गई वो मोहसिन जमील बेग साहब के खिलाफ की गई। आज की जो सूरत रही उस हवाले से सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा ग्रुप एडिटर रोजनामा जनाब और ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी जनाब शमशाद मांगट साहब से कि वो आज की जो कार्रवाई FIA ने की, जो उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, उसकी तफसीलात के हवाले से साथियों को बताएं कि क्या हुआ। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दहशतगर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुकदमाबाजी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुराद सईद की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इमरान की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, मुल्क की खातिर जिंदा है, जमहूर की खातिर जिंदा है, आइन की खातिर जिंदा है, इस मुल्क की खातिर जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जाया ने देखा, जिंदा है, शरफू ने देखा, जिंदा है, अब तुम भी सुन लो, जिंदा है, अब तुम भी सुन लो, जिंदा है, इमरान भी देखे, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जेलों में रहकर, जिंदा है, ये भूखे रहकर, जिंदा है, ये प्यासे रहकर, जिंदा है, इस मुल्क की खातिर, जिंदा है, आइन की खातिर, जिंदा है, दस्तूर की खातिर, जिंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरे भाइयों, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हमदर्दी के लिए आए। हम आप ही में से हैं, आप हम में से हैं, क्योंकि जब सुबह मोहसिन जमील बेग साहब के यहाँ ये रेड किया गया, उसके बाद 3 दफ़ा FIA वाले यहाँ भी आए। अब क्वेश्चन ये था कि यहाँ वो क्या ढूंढ रहे थे, और सवाल सबसे बड़ा अहम ये है कि वो मोहसिन जमील बेग साहब के घर क्यों गए। मुझे 9:30 बजे मोहसिन जमील बेग साहब का फ़ोन आया। मेरी तो अदालत आप हैं, मैंने आपको बताना है, क्योंकि अभी तक जो हमारा बाकी मीडिया है वहाँ पे एक तरफा ट्रैफिक चल रही है। मुझे तो आपको इत्मीनान में लेना है और बाकी मीडिया से कहना है कि तस्वीर के दोनों रुख चलाएं। सुबह 9:30 बजे बेग साहब का मुझे फ़ोन आया, मैं 10 मिनट के बाद वहाँ पे मौजूद था। 9 बजे ये FIA की टीम बेग साहब के घर पे सादा कपड़ों में उनके घर पे दाखिल हुई। आप मुझे बताएं कि बेग साहब ने उनसे ये इसरार किया कि अगर आपके पास FIR है, अगर आपके पास वारंट गिरफ्तारी है तो मुझे दें, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। अच्छा, ये बात हम ये ऐसे कह सकते थे कि बेग साहब शायद
कोई बात छुपा रहे हैं। जब मैं मौके पे पहुंच गया तो मैंने आजम नियाजी साहब ने, उनके बेटे राहिल नियाजी एडवोकेट जो हैं, हमने ये मुतालबा किया कि वो FIR दिखाएं जिसके लिए आप आए हैं गिरफ्तार करने के लिए। ना उनके पास FIR थी, और इसका मैं सबूत आपको ये बताता हूँ। आप मुझे बताएं कि वफाकी वजीर मुराद सईद साहब सुबह 9 बजे लाहौर दरखास्त देते हैं साइबर क्राइम सर्कल में। वो अब जो रिकॉर्ड सामने आ रहा है कि वहाँ पे दरखास्त दायर हुई, मुकदमा हुआ, और देखें 9:15 बजे ये कौन से क्या जिन थे, बेग साहब के घर आए। आप यकीन माने कि ये जो लोग आए, बेग साहब, आपको पता है कि बेग साहब को मुल्क बदर होने की धमकी दी गई, बेग साहब को जान से मारने की धमकी दी गई, और ये सारे हालात को वाक़यात के बावजूद बेग साहब के दोस्त जानते हैं, और बेग साहब ने थाने में भी, उनके अदालत में भी ये कहा है कि मैं पिस्टल साथ रख के सोता हूँ। जब ये उनके घर में घुसे हैं तो हमें, आपको किसी को क्या पता कि ये FIA के हैं? मोहसिन तेरे जान सा बेशुमार बेशुमार मोहसिन तेरे जान सा बेशुमार बेशुमार। अगर ये FIA के अहलकार थे तो इनको अपना तारुफ छुड़वाना चाहिए था। बाट साहब, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वहाँ तकरीबन 1 घंटा के तकरार के बाद, इसरार के बाद, जो वो जिसको सर में चोट आई है, उसने कार्ड निकाल के दिखाया हमें जिस पे लिखा हुआ था RG सब इंस्पेक्टर। आप मोहसिन जमील बेग साहब के घर आप भेज रहे हैं। ये मुल्क जिसमें हम रहते हैं, कितने लाखों अफगानियों के यहाँ जाली कार्ड नहीं बने, लोग यहाँ पे नैब के कितने जाली अफसर नहीं पकड़े गए, FIA के जाली अफसर नहीं पकड़े गए, और रिकॉर्ड है ये बातें। अब वो बेग साहब को वहाँ से उठा के ले जाएं और रास्ते में जाके गोली मार दे, कौन जिम्मेदार है? मुझे बताएं आप। बेग साहब ने अगर उनसे इसरार किया है कि FIR दिखाएं तो कौन सा कुछ जुल्म हो गया? अगर उनसे कहा कि वारंट गिरफ्तारी दिखाएं, कौन सा जुल्म हो गया? नहीं दिखाए, जिसके बाद तूतकार हुई, तलक कलामी हुई, हाथापाई हुई, और उसके बाद बेग साहब को इस एतमाद पे थाने ले जाया गया कि बेग साहब थाने चले, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, वहाँ बैठ के बात करते हैं। फिर थाने ले जाके पुलिस की कस्टडी में उनके ऊपर FIA ने तशद्दुद किया है। शेम शेम। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, सब पे हमला, एक पर हमला, सब पे हमला, मोहसिन जमील पे हमला, सब पे हमला। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, गैर कानूनी इस्तेमाल नामंजूर। इख्तियारात का 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 गैर कानूनी इस्तेमाल नामंजूर। बाट साहब, तस्वीर का असल रुख ये है कि अगर ये FIR दर्ज थी और अगर ये कानून के मुताबिक गिरफ्तारी होना थी तो थाना मारगला पुलिस को वहाँ पे होना चाहिए था। जब वो बेग साहब के साथ गुत्थम गुत्था हुए हैं, बेग साहब ने अपने दफा में किया जो किया। बेग साहब ने मुझे कहा कि थाना मारगला फ़ोन करें। मलिक बशीर साहब DSP, आप उनसे पूछ लें। मैंने खुद उनको फ़ोन किया कि यहाँ पे जरदारी हाउस के पास कोई नाखुशगवार वाक़या हो जाएगा, क्योंकि सादा कपड़ों में लोग हैं, हमें नहीं पता FIA के हैं, ये डाकू हैं, आप आ जाएं। और ये ऑन रिकॉर्ड बात है, पुलिस इस बात को मानती है कि हमें इतला दी गई कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, खतरा है, और पुलिस हमारी इतला पे आई है, FIA की इतला पे नहीं आई वहाँ पे। अगर वो बदनीति ना होती तो गिरफ्तारी के लिए ज़रूरी था कि थाना मारगला पुलिस को वो साथ लेके जाते, लेकिन थाना मारगला पुलिस को इसलिए नहीं साथ लेके गए क्योंकि उनके ऊपर दबाव था, मुराद सईद का दबाव था, वज़ीर आज़म का दबाव था। तो मेरे दोस्तों, साफ़ी भाइयों, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आज हम पे बुरा वक्त है। साफ़ियों के साथ तो हमेशा ऐसे ही वक्त रहा है। बाट साहब आप बताएं, नासिर राजा साहब आप बताएं, विर्क साहब आप बताएं, क्या साफ़ियों पे तो वक्त हमेशा ऐसे ही रहा है? कभी एक को मार पड़ती है, कभी दूसरे को मार पड़ती है, बाकी उसको उठाने चले जाते हैं, उसकी हौसला अफजाई के लिए चले जाते हैं। आज जो कुछ बेग साहब के घर हुआ है, खुदा की कसम मैं हल्फन कहता हूँ कि यही इमरान खान साहब बेग साहब को कहा करते थे, बेग साहब आपका दस्तरखान बड़ा मज़ेदार है, खाना बनाए मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। अब वज़ीर आज़म साहब को शर्म आनी चाहिए, आज उसी बहन के घर पे हमला कर दिया। फिर सिर्फ मैं ये कहने पे मजबूर हूँ, फिर सरफराज नवाज ठीक कहता है कि ये इमरान खान वो मोहसिन की शख्सियत है कि जिस घर से खाता है, जिस प्लेट में खाता है, उसी में छेद करता है। ये वही मोहसिन है जिसके बच्चों को आज इसने हरासा किया, जिसके बच्चों के साथ बैठ के जाके खाना खाता था। और ये सारे का सारा गैर कानूनी FIR, जो FIA की FIR हुई है वो गैर कानूनी, और जो थाना मारगला पुलिस ने FIR दी है वो भी गैर कानूनी है। पर्चा बेग साहब का बनता है, पर्चा बेग साहब का बनता है FIA पे, मुराद सईद पे, पर्चा बेग साहब का बनता है थाना मारगला पुलिस पे, उल्टा उनको मुलज़िम बना दिया गया। तो बाट साहब आप मेरे भाई हैं,
हमारी तो अदालत आप हैं, हमने आप तक की बात पहुंचानी है, तो बाकी हमारे जो वकील हैं वो अदालतों में मुकदमा लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मांगड़ साहब वहाँ खातून भी बैठी थी आपकी, उनसे बात हुई, उन्होंने क्या कहा आपसे? मैंने उनसे कहा कि मेरी बहन बताएं आप कौन है। जी। उसने मुझे कहा कि आप मुझसे मत पूछें। मैंने कहा फिर आप क्या लेने आई हैं, मुझे बताएं कौन है आप। जी, और जी। इसके अलावा वो जो आरजी सब इंस्पेक्टर है, मैंने उसको भी कहा कि आप कौन है। वो कहता जी मैं आरजी सब इंस्पेक्टर हूँ। मैंने कहा किसने भेजा आपको? कहता जी एहसान ने। फिर कहता है याद ने। याद ना एहसान वाकई नहीं, तो ये झूठ है। एक पे हमला, सब पे हमला, 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 एक पे हमला, सब पे हमला। दोस्तों आपने सुन लिया कि मांगड़ साहब ने सारी आज की जो तफसील थी, जो मोहसिन जमील साहब के घर में घुसकर सिविल कपड़ों में और बगैर वारंट गिरफ्तारी के, बगैर शनाख्त के वो दाखिल हुए। ऐसी सूरत में जब उनको धमकियां दी जा रही हैं, जब आए रोज़ उनको FIA के नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। गुज़श्ता 2 दिन पहले न्यूज़ 1 के प्रोग्राम में जब उन्होंने बात की तो न्यूज़ 1 को नोटिस भिजवा दिया गया ताकि आइंदा कोई चैनल उनको दोबारा अपने TV प्रोग्राम में ना बुलाए। लेकिन सूरत ये है उसकी नशरियात भी बंद कर दी गई और कॉल्स करके केबल वालों को कहा गया कि उनकी नशरियात बंद कर दी जाए। शेम। लेकिन सूरत ये है कि ये मौजूदा हुकूमत वो है जो कहती थी कि हम मीडिया की ताकत पे हुकूमत में आए हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आती कि सबसे ज़्यादा हमारे साथी इस दौर में बेरोजगार हुए हैं और सबसे ज़्यादा लोगों पे तशद्दुद किया गया, सबसे ज़्यादा लोगों को कत्ल किया गया, उन पे झूठी FIR काटी गई और जिन साथियों पे तशद्दुद किया गया उनकी FIR भी दर्ज नहीं की गई। और मोहसिन जमील बेग साहब वो हैं जो इस हुकूमत में लाने में सबसे ज़्यादा जिन्होंने किरदार अदा किया, जो मीडिया की आज़ादी के हवाले से बात करते थे और उनको धमकियाँ दी जाती हैं कि आप मुल्क छोड़ जाएँ, कभी किसी तरह के नोटिस भिजवाई जाती हैं। और सूरत यह है कि ये वो हुकूमत है जो ख़वातीन सहाफ़ियों को भी अपने ऑफिशियल पेज से ट्वीट करके जो है वो उनको इल्ज़ामात और दीगर चीज़ें कर रही है। अब मैं दरख्वास्त करूँगा ऑनलाइन के एडिटर जनाब सदीक साजिद साहब से, क्योंकि वो भी सुबह से अदालत के चक्कर लगा रहे थे, लग रहा है कि थके हुए हैं, लेकिन बहरहाल बात करें सदीक साजिद साहब। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों के यहाँ पे आने का बहुत शुक्रिया। हमारी अफसोसनाक बात है वो ये है कि अभी मैं एक साहब से मिलकर आया अदालत में। आप यकीन माने उन पर जिस किस्म का तशद्दुद किया गया है वो तो किसी दहशतगर्द पे भी नहीं होता। उनके नाक की हड्डी तोड़ दी गई है, उनकी जो पसलियाँ हैं वो टूटी हुई हैं, उनका चेहरा सूजा हुआ है और उनकी आंखें जो हैं वो लाल सुर्ख है, यानी कि जिस तरह कहते हैं ना आंखों में खून आ जाना, वो आया हुआ है। और हथकड़ी लगाकर उनको पेश किया गया। क्या उन्होंने कहीं भाग जाना है या कोई वो फिर जो अदालत का मजाक उड़ाया इस हुकूमत ने ताकत के इस्तेमाल से कि जज 1 बजे जज ने कहा कि जफर इकबाल साहब ने कि पेश करे, नहीं पेश किया। 2 बजे का ला रहे हैं जी। SHO जो है वो देता रहा। ये आप देख लें कि गरीब और अमीर के लिए जो कहा जाता है ना कि कानून जो है वो एक जैसा नहीं है, उल्टा उनको जनाब 2-3 बजे के करीब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया और 3 दिन का वहाँ पर रिमांड लिया गया। ये जज साहब को भी हम सलाम करते हैं, जफर साहब को। उन्होंने कहा कि नहीं, उनको हर हाल में पेश करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर लेकर आए और वहीं पे उनसे मुलाकात हुई। जो उन्होंने अभी फैसला तो उनका आने वाला है, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि इनका जो है वो मेडिकल कराया जाए। बाकी शमशाद मांगड़ साहब ने सुबह वाली कहानी जो है वो आपको सुना दी। मुझे भी फ़ोन आया, ज़ाहिर है करीबी से मांगड़ साहब जल्दी पहुँच गए। तो वहाँ पे जो सूरत हाल बड़ी, और उनके एक वकील की जानब से एक और नुक्ता उठाया गया है, वो बड़ा अहम है कि उनका जो बड़ा बेटा है हमजा, वो गायब है और उसको इन्होंने गायब किया। हमारे वकील के मुताबिक FIA ने उसको गायब किया हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा है, ये अगवा है, ये मिसिंग पर्सन है और जज के सामने उन्होंने ये बात की कि उसका पता करें कि वो किधर है। और इसके साथ साथ दूसरी बात ये है कि आज हमारे एक दोस्त को ये मैसेज दिया गया फवाद चौधरी की जानब से, बल्कि उन्होंने कल कह दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी जो लोग ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं तो उनको हम पकड़ेंगे, कार्रवाई होगी। आज हमारे एक दोस्त को बुलाकर कहा गया कि बेग साहब अगर माफ़ी मांग लें तो मामला ठप हो जाएगा, वरना हमने ऑनलाइन और जनाह का रिकॉर्ड मांग लिया है, हम रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं। और उस मीटिंग में वो शहबाज गिल और फवाद चौधरी जो हैं वो दोनों बैठे प्लानिंग कर रहे थे
आज इस ऑनलाइन में जब हम वहाँ पे थे अदालत में 3 मरतबा यहाँ पे पुलिस आई है। अब मुझे पता है हमारा जो स्टाफ है उसको हरासा किया गया। ये फरहान साहब सामने खड़े हैं और 2 सामने खड़े हैं, सबको पता है 3 मरतबा। और ऐसे पुलिस आई है जैसे कि जनाब यहाँ पे वर्कर साफ़ी काम नहीं करते, कोई दहशतगर्द काम करते हैं। और आखिरी बात ये करूँगा कि देखिए ये इनकी मेलाफाइट देखें। मुराद सईद जो है वो पर्चा कराता है लाहौर में, FIA लाहौर में, और पर्चा जब FIR हो जाती 9 बजे होती है, ये भी अदालत के सामने बात है। और आप 9:15 बजे रेड करने पहुँच जाते हैं। कानून के मुताबिक होता ही है कि जब कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई काल अप नोटिस बेग साहब को नहीं दिया गया, तो इंक्वायरी होती है। जज ने भी ये बात कही, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब आप FIR करती तो उसकी बाकायदा इंक्वायरी बनती है, और जब इल्ज़ाम साबित हो जाए फिर आप पकड़ते हैं। अब 9 बजे FIR उधर आती है और मुराद सईद की, और आप 9:15 बजे जो है वो यहाँ पे रेड कर देते हैं मोहसिन बेग के। ऐसी कौन सी गिद्दड़सिंगी है। और फिर देखें कि जो उन्होंने वहाँ पे प्ली ली है उसमें कहीं भी बेग साहब ने मुराद सईद का नाम नहीं लिया। उस FIR में जो उनका मुकदमा है मुराद सईद का, उसमें भी यही बात लिखी हुई है। जो लाइनें हैं उसमें तो बेग साहब ने यही बात कही कि ये रेहान खां की किताब है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने मुराद सईद का नाम तक नहीं लिया गया, यानी कि ये वही अल्फाज हैं जो पैमरा के नोटिस में News 1 को दिए गए। तो फिर आप सब अगली कहानी आप सब समझते हैं। कल इकरारुल हसन के साथ क्या हुआ, और फिर तशद्दुद करना, पुलिस की हिरासत में FIA ने तशद्दुद किया। और मांगड़ साहब की शेम शेम शेम। वहाँ पे जो आरजी सब इंस्पेक्टर, वो तो FIA का एक टाउट था जो आरजी इंस्पेक्टर बना हुआ था, और कोई बंदा वहाँ पे जिम्मेदार नहीं था। लेकिन जो पर्चा काटा गया वो उसमें कहा गया कि एडिशनल डायरेक्टर की सरबराही में टीम वहाँ पे गई है। ये इनका जो झूठ है FIA वालों का, जो वो खुल के वहाँ पे सामने आया कि एडिशनल डायरेक्टर की अगर उसका कोई नाम है तो बताया जाए। और फिर जो शख्स वहाँ पे, ये भी बता दूँ, जो शख्स वहाँ पे ज़ख्मी हुआ, मोबाइल कहा गया जी उसको मारा गया, वो FIA का मुलाजिम ही नहीं है। वो पता नहीं कौन बंदा है। बागर साहब की बात ठीक है, अगर वो बेग साहब के ऊपर अटैक कर देता या उनको मार देता, उनको कत्ल कर देता, कौन जिम्मेदार था? वो FIA का मुलाजिम ही नहीं है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारा कुछ साबित करती है कि ये सब मेरी के आप तनकीद करें तो आपके साथ ये हो जाएगा। या ऐसा तो मुशर्रफ दौर में नहीं हुआ था, नवाज शरीफ दौर में नहीं हुआ था, लेकिन ये इंतकामी कार्रवाई जो जिस तरह की जा रही है। और मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आप सब भी इकट्ठे हुए हैं, भट्ट साहब का भी, PFUJ, RIUJ, नेशनल प्रेस क्लब, सब दोस्तों का, कि जिन्होंने हमारे साथ इज़हार यकजहती किया है। अगली जो भी आपकी हिकमत अमली होगी, जो भी प्लानिंग होगी, हम भट्ट साहब आपके साथ। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फवाद तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, डब्बू तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते। बहुत शुक्रिया सदीक साहब। आपने सारी सूरत हाल सुनी है कि ऐसी सूरत हाल किसी डिक्टेटर के दौर में भी नहीं रही जो सूरत हाल मौजूदा हुकूमत के दौर में रही है। अब मैं दरख्वास्त करूँगा ऑनलाइन के सीनियर रिपोर्टर जनाब अपना मलिक साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मलिक साहब, इकबाल मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अफजल भट्ट साहब, तारिक बेग साहब, जो हमारी सहाफ़ती तंजीमों की लीडरशिप है, और जो सहाफ़ी दोस्त यहाँ आए हैं यकजहती के लिए, उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि इस मुश्किल वक्त में वो ऑनलाइन और जना के इदारे के साथ यकजहती के लिए और यहाँ के वर्करों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ आए। टेक्निकलिटीज़ के ऊपर तो बात शमशाद मंगड़ साहब ने भी कर ली, सदीक साजिद साहब ने भी अपनी बात कर ली। इसके ऊपर जो हिकमत अमली है उसको भट्ट साहब खुद बयान करेंगे। मैं एक चीज़ समझता हूँ कि मैंने 2016 में ऑनलाइन को ज्वाइन किया। मैं और मेरे जैसे ऐसे वर्कर जो सैलरी डिपेंडेंट हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये वो इदारा है कि जहाँ आज तक वर्कर को सैलरी का प्रॉब्लम नहीं हुआ। और हुकूमत का ये जो इक़दाम है ये बेसिकली इस इदारे को मफलूज करना, ऑनलाइन को, जना को, जिसके लिए इस वक्त में जो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं, ये एक लम्हा फिक्रिया है। और ऐसे मौके के ऊपर तमाम लोगों को यकजा होकर यहाँ पे होना चाहिए था, और ताकि एक आवाज़ बनकर हुकूमत को भी ये बावर कराया जा सके कि जर्नलिस्ट जो हैं वो किसी भी ऐसे मौके के ऊपर पूरी तरह यूनाइट है। और इसमें जो हिकमत अमली भट्ट साहब की हमारी तंजीमें बनाती हैं, हम उसमें बतौर वर्कर इंशाअल्लाह पूरी तरह सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सहाफ़ियों को देखती है, कोई ग्रुप नहीं देखती। अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी भी ग्रुप से हो, सहाफ़ी होना चाहिए, हम उसके साथ खड़े हैं। अब मैं दरख्वास्त करूँगा
नेशनल प्रेस क्लब की फिनांस सेक्रेटरी नैयर अली से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। नैयर अली साहब। बहुत शुक्रिया विक साहब। जिना और ऑनलाइन सहाफ़ियों को जिस तरह से थ्रेटन किया जा रहा है, ये जिना और ऑनलाइन के सहाफ़ियों को थ्रेटन नहीं किया जा रहा, ये हम सब को थ्रेटन किया जा रहा है। और हमारा जो नारा है कि एक पर हमला सब पर हमला, हम उस पर यकीन भी रखते हैं। और उसकी अमली तस्वीर ये है कि आज सुबह जिस वक्त से ये वाक़या हुआ, उस वक्त से सहाफ़ी ना सिर्फ ये कि मोहसिन बेग साहब के घर के बाहर, घर के अंदर मौजूद हैं, बल्कि उसके साथ साथ इस दफ्तर पे, थाने पर, हर जगह पर सहाफ़ी मौजूद हैं और ये इजहार यकजहती करने के लिए मौजूद हैं मोहसिन बेग साहब के साथ, उनकी पूरी टीम के साथ। जिस तरह से एक्शन किया गया है हुकूमत की जानिब से, ऐसा स्टिंग एक्शन तो बहुत कम ही देखने में आता है। FIA की तरफ से जिस तरह की फुर्ती दिखाई गई है, वो फुर्ती भी हमने कभी नहीं देखी इतने ज़माने में, कि जिस तरह से मोहसिन बेग साहब पर एक FIR लाहौर में दर्ज होती है और उस पर रिएक्शन 15 मिनट में यहाँ आ जाता है। और वो FIR भी, उसकी भी क्या बात कीजिए कि एक प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम में हुकूमती कारकर्दगी और वो जो एक अवार्ड जो कि अंदर खाना जो है वो दिए गए, देने वाले भी खुद ही, अनाउंस करने वाले भी खुद ही, उस पर तमाम सहाफ़ती कम्युनिटी, तमाम जो थोड़ा बहुत भी खबर की समझ बूझ रखने वाले हैं, उसकी खबरियत के एतबार से उन्होंने उस पर डिस्कशन की है। ये सिर्फ एक मोहसिन बेग या एक न्यूज़ 1 का प्रोग्राम नहीं था जहां पर ये डिस्कशन हो रही थी। उस वक्त का अगर डाटा इकट्ठा किया जाए तो पूरे मुल्क में, बल्कि इंटरनेशनली उन अवार्ड्स के ऊपर डिस्कशन हो रही थी और परफॉर्मेंस पर सवालात उठाए जा रहे थे वज़रा के। इसी तरह से मुराद सईद की परफॉर्मेंस पर भी सवालात उठाए गए और वहाँ पर जब बात हुई तो बजाय इसके कि पैमरा जो है वो देखता कि आया ये प्रोग्राम सही भी है या नहीं है, आया इस प्रोग्राम के बारे में जो वीडियोस सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो सही भी है या नहीं है, क्या वो ऐसी वीडियोस तो नहीं है जो कि 1 घंटे के प्रोग्राम में से मुख्तलिफ हिस्से काटे गए हैं। तो सच बात ये है कि जो वीडियोस अपलोड हुई वो मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो काट कर, सियाक़ो सबाक़ से हटा कर, मुख्तलिफ जुमले जोड़ कर शेयर की गई। और आफरीन है पैमरा पर, उनकी पूरी टीम पर, कि उन्होंने प्रोग्राम देखने की जहमत नहीं की और सोशल मीडिया की वीडियोस के ऊपर जो है उन्होंने एक्शन लिया। और अब वो खुद भी परेशान है कि उसे 1 घंटे के प्रोग्राम का क्या करें। तो एक्शन पैमरा ने कम लिया और पैमरा के दबाव पर द मोमेंट वो प्रोग्राम ऑन एयर हुआ, उसी लम्हे से ना सिर्फ ये कि न्यूज़ 1 की जो नशरियात है वो बंद की गई, बल्कि जहां पर बंद ना हो सकी उन्होंने उस नशरियात को 80 और 90 नंबर पर जाकर फेंका, जिसका मतलब है कि वो कारीन और नाजरीन की नज़रों से ओझल हो गया। तो इस ऐसे तमाम इक़दामात की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। हम सहाफ़ती कम्युनिटी चाहे किसी के ऊपर भी जो है वो किसी जानवन सहाफ़ी के ऊपर हमला हो, तशद्दुद हो, और इस हुकूमत का वतीरा है ये सब कुछ करती चली आई है और आइंदा भी करती रहेगी, क्योंकि ये हुकूमत डरती है सच सुनने से। ये हुकूमत हक़ाइक़ को दबाना चाहती है, सच को मारना चाहती है, तो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जो सच की आवाज़ है वो इस तरह से नहीं दबाई जा सकती। मोहसिन बेग की जो आवाज़ जो है वो जिस तरह से दबाने की कोशिश की गई है, जिस तरह से हमला किया गया, जिस तरह से गैर कानूनी इक़दामात किए गए, जिस तरह से तशद्दुद किया गया, हम सब उसके खिलाफ खड़े हैं और आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, FIA की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोस्त, इस हुकूमत से पहले गुज़श्ता हुकूमतों में भी सहाफ़ियों ने तनकीद की, लेकिन ये सूरत हाल कभी नहीं आई कि सहाफ़ियों के जो तनकीद करता है उसके घर में घुस जाओ, उस पर तशद्दुद करो, उन पर झूठे मुकदमात दर्ज करो। ये सूरत हाल पहले नहीं आई, ना ही किसी डिक्टेटर के दौर में आई है। अब मैं दरख्वास्त करूँगा RIUJ के मेंबर गवर्निंग बॉडी इज़हार खान नियाज़ी साहब बात करना चाहते हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपनी हालत का इज़हार करें। बस लहजे में मेरे जी हुजूर न था, बस लहजे में मेरे जी हुजूर न था, इसके सिवा मेरा कोई कसूर न था। वाह वाह वाह, क्या बात है। दोस्तों, हम इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत के एक बहुत बड़े इशारती अदारे के बाहर खड़े होकर सरापा एहतजाज हैं।
मौजूदा हुक्मरानों ने आज एक बैनुल-अक़वामी साख्ता जर्नलिस्ट के घर एक ज़ेर तरबियत एहलकार या जैली एहलकार की सूरत में गैर कानूनी तौर पर मुसल्लह अफराद को भेजा और उनको गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, तो मोहसिन जमील बेग ने आईने पाकिस्तान के कानून के तहत उन पर फायरिंग की, क्योंकि आईने पाकिस्तान का कानून आपको इजाज़त देता है कि अगर आपके घर में कोई शख्स बग़ैर किसी वारंट, बग़ैर किसी कानूनी दस्तावेज़ के दाखिल हो तो आप उसको गोली मार सकते हैं। ये याद रखिएगा। पिछले दिनों इस्लामाबाद पुलिस ने एक बच्चे के पाँव पे गोली मार दी। क्या 780A का मुकदमा दर्ज हुआ? क्या इस पूरे इस्लामाबाद के बच्चों को हरासान नहीं किया गया? लेकिन 780A का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन जब एक बैनुल-अक़वामी साख्ता सहाफ़ी के घर 2 नंबर तरीके से कराई गई FIR के तहत 2 नंबर तरीके के एहलकार भेजे गए, तो ये वाक़या रोनुमा हो गया। जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस जो है उसने बजाय, जो एहसन यूनुस साहब हमारे IG हैं, बहुत ईमानदारी उनकी सुनी है, लेकिन आज नज़र नहीं आ रही वो कहीं। हमारे उस बैनुल-अक़वामी साख्ता और सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट को इस शर्त पर थाने ले जाया गया कि आप एक पढ़ी लिखी शख्सियत हैं और बैठकर बात कर लेते हैं, लेकिन वहां जाकर इस पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में न सिर्फ उन पर बेईमाना तशद्दुद किया गया, शेम शेम, बल्कि उनके वो तमाम कानूनी इख्तियारात भी सल्ब कर लिए गए जो गिरफ्तारी के बाद हर गिरफ्तार शुदा शख्स को हासिल होते हैं। तो हम इस हुकूमत को, पुलिस को, FIA की वो तमाम जो गैर कानूनी और वो तमाम सरकारी इख्तियार जिनका इन्होंने गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया, उसकी मजम्मत करते हैं और इनको बावर करा देना चाहते हैं कि अगर मोहसिन जमील बेग को रिहा न किया गया तो हम कौमी सतह की तहरीक चलाएंगे, हर FIA के थाने, हर पुलिस थाने के आगे धरना देंगे और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक हम अपने मुतालबात नहीं मनवा लेते। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इज़हार न्याज़ी साहब। इंशाअल्लाह ताला जब तक मोहसिन जमील बेग साहब को रिहा नहीं किया जाता हमारा एहतजाज जारी रहेगा, चूँकि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से इंशाअल्लाह ताला कॉल दी जाएगी, फिर पूरे मुल्क में एहतजाज होंगे। अब मैं दरख्वास्त करूँगा सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब जनाब खलील राजा साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब खलील राजा साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, ये हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है, इसने सहाफ़त का गला घोंटने की कोशिश की है। इसने किसी सहाफ़ती अदारे को नहीं बख्शा, इसने तनख्वाहों पर कट लगाए, इसने सहाफ़ियों का माशी कत्ल किया, इसने सहाफ़ियों को बेरोजगार किया, हक और सच की बात को दबाने की कोशिश की। मुल्क में अगर बेरोजगारी की कोई बात करता है तो ये उसे हरासा करते हैं, अगर कोई महंगाई की बात करता है तो ये उसे हरासा करने की कोशिश करते हैं। आज रात का जो वाकया है मोहसिन जमील बेग साहब के साथ, तो आप सारे लोग गवाह हैं, मुल्क का बच्चा बच्चा गवाह है, इस मुल्क के पढ़े लिखे लोग गवाह है कि ये डिबेट कहां से शुरू हुई। ये डिबेट पार्लियामेंट से शुरू हुई, ये डिबेट पार्लियामेंटेरियन ने की, ये डिबेट नेशनल असेंबली से शुरू हुई। अगर नेशनल असेंबली की सतह पर इस डिबेट को खत्म नहीं किया गया तो अगर साफी ये डिबेट करेगा तो उसके घर की चादर और चार दीवारी को पमाल किया जाएगा। शेम शेम। तो हुकूमत ये सुन ले कि हर दौर में साफियों का गला घोंटने की कोशिश की गई, हर दौर में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। ये इस तरह की जितनी भी हरकतें करेंगे साफियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, एंकर पर्सन का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो इस हुकूमत का बिगड़ेगा। हम रात को होने वाले मोहसिन
सुबह को होने वाले मोहसिन जमील बेग साहब के साथ वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं। नेशनल प्रेस क्लब के 3000 मेंबर मोहसिन जमील बेग साहब के साथ हैं और जब तक मोहसिन जमील बेग साहब के साथ इंसाफ नहीं किया जाएगा, जब तक उनके घर में घुसने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, नेशनल प्रेस क्लब, PFUJ, RIUJ और इस शहर के सारे साफी अपना एहतजाज जारी रखेंगे। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। ऐसी हरकत व सकनात करके वो अवामी नुमाइंदे होने का दावा करते हैं। झूठ पर मबनी है उनका ये दावा। जिस तरह वो साफियों की आवाज को दबाना चाहते हैं, जिल्लत और रिसवाई इनका मुकद्दर बनती रहेगी और इस शहर का एक एक साफी मोहसिन जमील बेग साहब के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, मोहसिन जमील बेग साहब पर जो मुकदमा बनाया गया वो बात पूरे मीडिया ने की, बल्कि सियासी जमातों ने भी की, बल्कि उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज़ में भी वो बात की, बल्कि नेशनल असम्बली के फ्लोर पर भी कादर पटेल ने वो बात शरेआम की और पूरी दुनिया ने सुनी। वो ही बात मोहसिन जमील साहब ने तो इतना ही बताया कि जो ये इनको जो दिया जा रहा है, जो सर्टिफिकेट मुराद सईद को दिया जा रहा है, इसका रेहान खान की किताब में भी जिक्र है। तो इस बात पे ये इतने बड़े मुकदमात बनाए गए और उनके घर जो है वो FIA की टीम घुसी, बगैर वारंट गिरफ्तारी के घुसी। अब मैं दरख्वास्त करूंगा ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने आप को सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए वक्फ कर दिया है, जो दिन रात सहाफ़ियों की आवाज़ के लिए दिन रात लड़ते हैं, पूरे मुल्क के जो सहाफ़ियाँ उनकी तरफ देखते हैं, जो अपनी तबीयत की ख़राबी के बावजूद भी आज इस एहतजाज में हाज़िर हुए। मेरी मुराद हमारे लीडर जनाब साबिक सदर PFUJ अफजल भट्ट साहब हैं। उनसे दरख्वास्त करूँगा लाठी काली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।